मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम दो लोगों को देखते हैं जो कि साइंटिस्ट होते हैं। उनका नाम रिचर्ड और बेन होता है। वो दोनों साइंटिस्ट अपना अगला एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, जिसके लिए इन्हें फंड की जरूरत होती है, क्योंकि इन दोनों ही साइंटिस्टों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि ये उस रिसर्च को अंजाम दे पाएं। इसीलिए वो दोनों एक शख्स के पास जाते हैं जिसका नाम विलियम यानी डॉक्टर डूम होता है। वो शख्स एक बहुत ही बड़ी कंपनी में वर्क किया करता था, जिस वजह से उसके पास काफी पैसा था। इसीलिए ये दोनों के दोनों विलियम के पास आए होते हैं ताकि विलियम इनके इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाएं। रिचर्ड उसे बताते हैं कि अर्थ पर जीवन की शुरुआत काफी टाइम पहले हुई थी और ऐसा सिर्फ कॉस्मिक एनर्जी की वजह से ही पॉसिबल हुआ था। लेकिन अब उस बात को काफी टाइम बीत चुका है, लेकिन वो एनर्जी वापस से एक बार फिर अर्थ के करीब से होकर गुजरने वाली है, और ऐसा लाखों यहाँ तक कि करोड़ों सालों में सिर्फ एक बार ही होता है। हम उस एनर्जी का यूज कर कितने ही लोगों की मदद कर सकते हैं। इस एनर्जी का यूज कर हम ह्यूमंस के डीएनए में चेंज कर उन्हें और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी से भी इंसान को कुछ भी नहीं होगा, और अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो हम सभी दुनिया में कितने ही फेमस और बहुत ही रिच हो जाएंगे। उन लोगों की बात सुनकर डॉक्टर डूम इस प्रोजेक्ट में फंडिंग करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि इस प्रोजेक्ट से जितना भी प्रॉफिट होगा उसका एक बड़ा अमाउंट उसे मिलेगा और बाकी जो बचेगा उसे तुम लोग आपस में बांट लेना। ये बात सुनकर रिचर्ड को काफी बुरा लगता है, लेकिन उनके पास दूसरा कोई और रास्ता भी नहीं होता है, इसीलिए वो तैयार हो जाते हैं। वहीं पर हम इस मूवी की एक और कैरेक्टर से रूबरू होते हैं जिसका नाम सुजैन होता है। डूम उन्हें बताता है कि तुम लोगों के साथ सुजैन भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी। अब इन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए एक पायलट की जरूरत होती है, इसीलिए सुजैन उन्हें अपने भाई जॉनी को रिकमेंड करती हैं, क्योंकि जॉनी एक बहुत ही अच्छा पायलट होता है। जिसके बाद ये सब लोग एक साथ मिलकर स्पेस में जाने के लिए तैयारियां करने लगते हैं ताकि ये स्पेस में रहने के लिए खुद को ढाल पाए। और ऐसा करते हुए इन्हें काफी टाइम बीत जाता है और अब वो टाइम आ जाता है जब ये सब लोग स्पेसशिप से स्पेस में जाने लगते हैं। कुछ ही दिनों के सफर के बाद ये सब के सब स्पेस में आ जाते हैं। इन सब लोगों ने कुछ खास कॉस्ट्यूम पहने होते हैं जो कि इन्हें स्पेस में रहने में मदद करेंगे। तभी जॉनी बेन को एक डिवाइस देता है और वो उससे कहता है कि जब वो कॉस्मिक एनर्जी अर्थ के करीब से होकर गुजरेगी तो तुम उस एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा इस डिवाइस में स्टोर कर लेना, ताकि हम इस एनर्जी का यूज लोगों की भलाई के लिए कर सकें। जिसके बाद बेन स्पेस शूट के साथ स्पेसशिप के बाहर चला जाता है। इधर हम रिचर्ड को देखते हैं जिसे ये पता लगता है कि उनकी कैलकुलेशन में गलती हो गई है। दरअसल जो एनर्जी का सोर्स अर्थ के करीब से 9 घंटे बाद निकलने वाला था, वो कॉस्मिक एनर्जी अगले 9 मिनट में गुजरने वाला है। ये देखकर रिचर्ड काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो भागकर बाकियों के पास उन्हें इसके बारे में बताने जाता है। लेकिन अब बहुत ही देर हो गई होती है, क्योंकि बेन स्पेसशिप के बाहर होता है और वो एनर्जी लगातार उनके करीब बढ़ रही होती है। और अब एक टाइम ऐसा आता है जब वो एनर्जी बेन के ऊपर पड़ती है और इसके साथ ही उसका असर स्पेसशिप में मौजूद बाकी सब लोगों पर भी होता है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट जाता है और अब हम सब लोगों को देखते हैं जो कि धरती पर आ गए होते हैं और वो सब हॉस्पिटल में होते हैं। जल्द ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं, जिसके बाद जॉनी बर्फ पर स्केटिंग करने लगता है और उसी दौरान उसकी बॉडी से आग निकलने लगती है। ये देखकर जॉनी काफी शॉक हो जाता है, लेकिन इसके साथ ही वो अपने बॉडी में आई इस नई ताकत से काफी खुश होता है। इधर हम दोनों साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में होते हैं। तभी सुजैन इनविजिबल हो जाती हैं, क्योंकि उसमें इनविजिबिलिटी की पावर होती है।
वहीं रिचर्ड के पास अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल और रबर की तरह बनाने की ताकत होती है। इधर हॉस्पिटल में हम बेन को देखते हैं जिसकी कंडीशन काफी खराब होती है क्योंकि वो उस एनर्जी की वजह से एक अजीब मॉन्स्टर में तब्दील हो गया होता है। बाद में बेन वहां से निकलकर घर पर आता है और जब वो अपने फैमिली मेंबर से मिलता है तो उसके अपने लोग उसे देखकर काफी डर जाते हैं। इस बात से बेन को काफी बुरा लगता है, इसीलिए वो वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट डे हम बेन को देखते हैं जो कि ये डिसाइड करता है कि अब वो अलाइव नहीं रहेगा, वो खुद को खत्म कर लेगा। तभी वहां एक आदमी आ जाता है जो कि वहां से कूदकर सुसाइड करने वाला था। बेन उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी भी ऐसा करने के बारे में नहीं सोचता। क्या तुम्हारी सिचुएशन, तुम्हारे जिंदगी के मसले मेरी लाइफ से ज्यादा खराब हैं। बेन को देखकर वो शख्स काफी डर जाता है और वो घबराहट में नीचे गिर जाता है। तभी सामने से एक ट्रक आ रहा होता है जिस वजह से बेन उस ट्रक के सामने आकर उस ट्रक को रोक लेता है, लेकिन इस वजह से वहां पर काफी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। लोगों की व्हीकल एक दूसरे से टकराकर नीचे गिरने लगते हैं। तभी बेन की हेल्प करने वहां पर जॉनी, सुजैन और रिचर्ड आ जाते हैं जो कि अपनी पावर्स का यूज कर वहां पर मौजूद हर एक शख्स को सही सलामत बचा लेते हैं। अब क्योंकि उन्होंने लोगों की प्रोटेक्शन की होती है जिस वजह से वहां पर मौजूद सब लोग उन चारों को अप्रिशिएट यानी उनका शुक्रिया अदा करने लगते हैं, जिस वजह से वो टीम जिसका नाम फैंटास्टिक फोर होता है वो पब्लिक के बीच काफी पॉपुलर हो जाती है। इधर हम विलियम यानी डॉक्टर डूम को देखते हैं जिसे अभी भी अपनी पावर्स के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं होता है। दरअसल जब वो एनर्जी उन लोगों के कांटेक्ट में आई तो उसका असर विलियम पर भी हुआ था, लेकिन उन चारों के पास कोई न कोई पावर थी जिस वजह से विलियम काफी नाराज था क्योंकि उसके पास अभी भी कोई भी सुपर पावर नहीं आई होती है। इधर हम रिचर्ड और बाकी लोगों को देखते हैं, वो सब लोग अपनी पावर्स को टेस्ट कर रहे होते हैं कि आखिर वो किस लेवल तक अपनी पावर का यूज कर सकते हैं, और साथ ही रिचर्ड एक ऐसे डिवाइस पर काम कर रहा होता है जिससे वो सब वापस से नॉर्मल इंसान बन सकते हैं। इधर हम डॉक्टर डूम को देखते हैं जो कि एक साइंटिस्ट के पास आया होता है। दरअसल डूम की पावर्स भी अब उसके सामने आने लगी थी। उसके पूरी बॉडी एक मेटल में चेंज हो रही थी। वो मेटल काफी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होता है। ये देखकर डूम काफी खुश होता है, लेकिन वहाँ पर जो साइंटिस्ट होता है वो उसे बताता है कि इस पावर का तुम पर गलत असर भी हो सकता है, इसीलिए मुझे इसके बारे में जनरल को इन्फॉर्म करना होगा। ये सुनकर विलियम को काफी गुस्सा आता है और वो उसे मार देता है। इधर हम बेन यानी थेंग को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में होता है। बेन अपनी कंडीशन से काफी नाराज होता है और वो जल्द से जल्द वापस से ठीक होना चाहता था। तभी वहाँ पर विलियम आ जाता है जो कि बेन यानी थेंग उसके टीम के खिलाफ भड़का देता है। ये सुनकर बेन रिचर्ड के पास जाता है और वो उससे उस डिवाइस के बारे में पूछता है, जिस पर रिचर्ड उसे बताता है कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए उस डिवाइस को बनाने के लिए। ये सुनकर बेन को उस पर काफी गुस्सा आता है जिस वजह से उन लोगों में बहस हो जाती है, जिस वजह से बेन उनकी टीम से अलग हो जाता है। इधर विलियम बेन को बुलाता है और वो उससे कहता है कि वो उसे पहले जैसे ठीक कर सकता है, जिसके बाद बेन एक डिवाइस के अंदर चला जाता है और डूम मशीन को ऑन कर देता है और वो उसकी बॉडी से सारी कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो और भी पावरफुल हो जाता है। दरअसल ये सब डॉक्टर डूम ने इसी वजह से किया होता है ताकि वो बेन की ताकत को एब्जॉर्ब कर खुद को और ताकतवर बना सके। जब बेन को डूम के इरादे के बारे में पता लगता है तो उसे काफी गुस्सा आता है, लेकिन डूम बेन पर अटैक कर वहां से निकल जाता है और वो एक मिसाइल से जॉनी पर अटैक कर देता है, जिस वजह से जॉनी अपनी पावर्स का यूज कर वो मिसाइल से किसी तरह खुद को सेव कर लेता है। इधर डूम रिचर्ड को फ्रीज कर देता है।
लेकिन तभी वहाँ इनविजिबल विमेन यानी सुजैन आ जाती हैं। सुजैन डूम को बताती है कि रिचर्ड ने ऐसे डिवाइस को बना लिया है जिससे तुम पहले जैसे ठीक हो सकते हो, लेकिन डूम इस बात से इनकार कर देता है और वो इनविजिबल विमेन पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ बेन भी आ जाता है जो कि वापस से पहले जैसा बन गया होता है। बेन डॉक्टर डूम पर अटैक कर देता है जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन डूम उससे काफी पावरफुल होता है। तभी इस फाइट में इनविजिबल विमेन भी शामिल हो जाती हैं, जो कि डूम पर अटैक कर देती हैं और बाद में सब लोग वहां आ जाते हैं और वो डॉक्टर डूम पर अटैक कर देते हैं। तभी जॉनी डूम के चारों तरफ घूमने लगता है और इनविजिबल विमेन उसके इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बना देती है ताकि उस आग से सिटी में मौजूद किसी भी शख्स को हार्म न पहुंचे। बाद में वो लोग डूम पर पानी डाल देते हैं जिस वजह से डॉक्टर डूम फ्रीज हो जाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम डूम को देखते हैं जिसे एक शख्स वहां से ले जा रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।